बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा 10 मई से लेके 16 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये भी टॉरस वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात करनी बनती है। और जिन टॉरस वालों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका ज़ोडिक टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर यूरेनस है और सूरज है। इस वीक के अंदर नो डाउट टॉरस वालों के कई मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप साल डेढ़ साल से परेशान हैं अपनी नौकरी के मामलात में, अपनी इज्जत और वकार के मामलात में, अपने फाइनेंशियली हालात के मामलात में परेशान है तो फिर अब आपकी परेशानी दूर होती भी नजर आ रही है। इस वीक के अंदर एक तो नया चांद भी निकलना है, शर्फे कमर भी होना है जो आपके फर्स्ट हाउस में होना है। तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है। हालांकि ये वीक भी आपके लिए मुबारक है और अगले जो 4 वीक हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है, इसलिए कि जब भी किसी के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर नया चांद निकलता है तो आपके लिए अगले जो 4 हफ्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म के होते हैं। आप इन 4 हफ्तों के अंदर अपने पूरे 1 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। 1 साल के अंदर आपने क्या क्या काम करने हैं, अगर आपने कोई भी प्लानिंग इन 4 हफ्तों के अंदर की तो आपके लिए वो प्लानिंग एक तो पूरी भी आपकी होती हुई नजर आएगी और उस प्लानिंग के अंदर आप कामयाब भी होते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि इस वीक के अंदर जुपिटर ने भी हाउस चेंज कर लेना है। जुपिटर ने भी आपके जायचे के 10वें हाउस से आपके जायचे के 11th हाउस में आ जाना है। जैसे ही ये आपके जायचे के 11th हाउस में आएगा तो ये आपके जायचे के 3rd हाउस और 7th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। मतलब कि आपके रिलेशंस के मामलात, आपके कम्युनिकेशंस के मामलात, आपके ट्रांसपोर्ट के मामलात, आपकी सोच समझ, आपके शराकती मामलात में बेहतरी आती हुई नजर आएगी। और जिन टॉरस वालों की अभी शादी नहीं हुई तो शादी के मामलात भी उनके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे और आपको अल्लाह ताला की तरफ से कहीं ना कहीं से कोई ख़ास नेमत मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि मुश्तरी के आपके जायचे के 11th हाउस में होना इस चीज़ की निशानी है कि आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए कि ये जायचे के 11th हाउस में मुश्तरी जो रहेगा ये रहेगा 28 जुलाई 2021 तक आपके जायचे के 11th हाउस में मुश्तरी रहेगा। उसके बाद ये हाउस फिर दोबारा ट्रांसफर कर जाएगा, मतलब कि आपके जायचे के 10वें घर में आ जाएगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको माली मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। माली तौर पर भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके इज्जत और वकार के मामलात और आपके रोजगार के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। इसलिए कि मरकरी ने एक अच्छी नजर बनानी है सैटर्न के साथ, लेकिन एक बैड नजर मरकरी की बननी है रास के साथ। वो बैड नजर बनने की वजह से उन टॉरस वालों के लिए मामलात में खराबी आ सकती है जो वीक टॉरस है। अगर आप वीक टॉरस नहीं हैं तो ये वीक फिर आपके लिए 100% अल्लाह के फजल करम से बहुत ज्यादा बेहतर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीक के अंदर आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए कि इस वीक के अंदर जहां मरकरी है, मरकरी और सैटर्न की जो एक अच्छी नज़र कायम करनी है, 120 डिग्री की यह नज़र बननी है, उसकी वजह से आपको यकीनी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। इस वीक के अंदर जो सूरज ने भी नेपच्यून के साथ नज़र मुकम्मल कर लेनी है। सूरज जो आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है और नेपच्यून इस वक्त आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट आपकी ये नज़र कंप्लीट होने की वजह से आपके विरासती मामलात, आपके ख़ानदान के मामलात और आपके घरेलू मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आपके हर वो मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है जो साल डेढ़ साल से पेंडिंग में थे और वो मामलात आपके हक में नहीं हो पा रहे थे, तो अल्लाह के फजल करम से अब वो मामलात आपके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर टॉरस वालों को एक बात जरूर कहूँगा कि आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपके काम होते हुए। लोगों के बहुत ज़्यादा पिछले दिनों हालात ज़हनी डिप्रेशन में गुजरे हैं। ये हालात ज़हनी डिप्रेशन में गुजरने की वजह से आप लोग मेंटली तौर पर थोड़े वीक हो गए हैं।
आपको मेंटली तौर पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग होगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे आपके काम किस तरीके से होते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। उम्मीद ये करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और खास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।